टॉपिक है। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है जी वो है हैशिंग। हैशिंग ये वो नहीं है जो हम हैशिंग टेक्निक पढ़ते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। ये नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक है। हाँ, कंसेप्ट इसका उसका सेम है कि हैशिंग हम हमेशा एक यूनिक कह लें कि की या यूनिक कह लें कि उसको क्या बोलेंगे वैल्यू जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसमें भी हम यही करते हैं हैशिंग, अगर आपको कंसेप्ट है तो देखें जी। हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट डाटा ऑफ एनी साइज। अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, हैश एक फंक्शन का नाम है, एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, फंक्शन है, सॉफ्टवेयर, कुछ भी कह सकते हैं। इसको आप कितने भी साइज का, 2 बाइट का, 20 बाइट का, 100 बाइट का, 1 लाख बाइट का, कितने भी बाइट का डाटा दो एज इनपुट, ये आपको एक फिक्स्ड साइज, लेट्स से मैं मान के चलता हूँ 56 बिट है, ये आपको 56 बिट या बाइट का हमेशा एक यूनिक वैल्यू जनरेट करके दे, चाहे डाटा का साइज जितना मर्जी है। उसके उसके कहने के इररेस्पेक्टिवली ये आपको एक फिक्स साइज का वैल्यू जनरेट करके देता है। और ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं हैश, इसी को हम बोलते हैं डाइजेस्ट। दो नाम से हम इसको याद करते हैं। अब ये क्या होता है कि ये हैश या डाइजेस्ट जो है ना, हर फाइल के साथ हम भेजते हैं। जैसे मैंने कोई डाटा भेजना था ना, पहले मैंने उसका हैश जनरेट किया, ये ओरिजिनल डाटा है, इसके साथ मैं हैश भी अटैच करके भेज देता हूँ, ये यूजर के पास चला गया। अब देखें, इन केस दरमियान में से कोई भी डाटा मेरा चेंज हो गया, तो रिसीवर क्या करेगा, सेम डाटा को सेम हैश फंक्शन में गुजारेगा। हैश फंक्शन दोबारा से उसको एक डाइजेस्ट या हैश क्रिएट करके देगा। अब वो कंपेयर करेगा कि जो इसके साथ हैश अटैच होकर आया है और जो मेरा हैश जनरेट हुआ है, क्या वो दोनों आपस में इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो उसको पता चल जाएगा कि बीच में किसी बंदे ने इसके साथ टेम्परिंग नहीं की, किसी को मॉडिफाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और इन केस ये दोनों आपस में सेम नहीं आ रहे तो उसको पता चल जाएगा कि दरमियान में किसी न किसी बंदे ने इंटरसेप्ट करके इस डाटा को मॉडिफाई कर दिया और वो इस डाटा को लिजिटिमेट कह लें या ऑथेंटिक नहीं। तो ये हैशिंग का बेसिक कंसेप्ट है। तो देखते जी, तो याद रखिएगा हैशिंग इंक्रिप्शन के लिए नहीं है। हैशिंग आपको एक अलग से वैल्यू जनरेट करके देती है जो आप ओरिजिनल डाटा के साथ अटैच करते हैं। हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट डाटा ऑफ एनी साइज, किसमें, टू अ फिक्स्ड साइज string of characters called a hash value or digest. Hashing takes any data like a password, file or messages. हाँ, इसके यूज कहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पासवर्ड लिखा, हाँ इसकी एक और बात है, ये मैं बताना भूल गया। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। हैशिंग टेक्स एनी डाटा लाइक पासवर्ड, फाइल और मैसेजेस, कोई भी चीज ले सकता है, एंड गिव्स अ यूनिक फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट जैसे आपके फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, तो यूनिक वैल्यू देगा आपको ऑफ फिक्स लेंथ, और उस वैल्यू की फिक्स लेंथ हमेशा फिक्स होगी, चाहे आप जितनी मर्जी साइज का उसको डाटा दो। तो इसमें देखिए एग्जांपल, एक यूजर था, उसके बाद कोई प्लेन टेक्स्ट उसने एल्गोरिथम को दिया, एल्गोरिथम ने उसको एक हैश वैल्यू जनरेट करके दे दी। तो उसने अब यहाँ तो उसने किसी और तरह से बताया, मैं बता देता हूँ, डाटा के साथ उसने हैश भी जनरेट करके भेजा। हैश टेक्स्ट जो है वो यूजर टू के पास पहुंचा। यूजर टू क्या करेगा देखें, उस हैश टेक्स्ट को सेम हैश फंक्शन में गुजारेगा, उसको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। और अच्छा ये इसने किसी और तरीके से बताया, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया किसी और तरह से। चले, इसने जो बताया वो ये है, इंक्रिप्शन के उसमें टर्म में लिया, लेकिन जो मैंने पढ़ा था वो उसको डाइजेस्ट के तौर पे या कहने के वेरिफिकेशन के लिए यूज कर रहा था। ये एग्जांपल जो है ये जो है इसको आप अभी रहने दें, मैं इसको पहले वेरीफाई कर लूँ कि ये जिस तरह से मैंने पढ़ा है वो है या जो ये लगी हुई इस तरीके से। अभी जो मैंने बताया कि डाइजेस्ट एक वैल्यू जनरेट करके देगा, साथ उसके जाएगी, और बाद में जो यूजर है उसको वेरीफाई करेगा सेम हैश फंक्शन को जनरेट करके, जैसे हमने सीआरसी और चेकसम वगैरह देखा। उसमें देख लीजिए कॉमन हैश फंक्शन जो है, सबसे पुराना जो यूज होता था वो MD5 था। एम से बनता था मैसेज, डी से बनता था डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट का वर्जन 5। अच्छा जी, उसके अलावा 1992 में ये लिखा हुआ कि आया था जी 128 बिट इसका आउटपुट साइज था, ये फिक्स रहेगा। मैंने आपको बताया था कि आउटपुट साइज हमेशा फिक्स रहता है। अच्छा, फास्ट बट वल्नरेबल टू कोलिजन, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे जी SHA पे। अच्छा जी, SHA के जो है काफी सारे वर्जन है, 1 2 3। SHA से बनता है जी सिक्योर हैश एल्गोरिथम। सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1 2 और 3 जो आजकल यूज कर रहे हैं वो 3 है। अच्छा देखिए जी, पहला 1995 में, दूसरा 2001 में, और तीसरा जो है वो 2015 में। ये इनके आउटपुट साइज हैं 224 32 से लेके सबसे बड़ा जो है वो कहने के 512 बिट्स, चाहे वो 2 है चाहे 3 है। 512 बिट्स, सॉरी बात कर रहा हूँ, 512 बिट्स से बड़ा जो है वो पॉसिबल नहीं है कोई भी हैश रन। तो ये चीजें सर थी जी, एमडी का क्या बताया, एमडी मैसेज। मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। और ऐसा सिक्योर हैश एल्गोरिथम। MD5 जो है या मैसेज 5 है, ये भी एक
हैश फंक्शन ही है, या असल में हैश फंक्शन का नाम है, जो इनपुट डाटा को 128 बिट फिक्स लेंथ हैश में कन्वर्ट करता है। और इसको जो राइवेस्ट था, RS एल्गोरिथम वाला राइवेस्ट, उसी ने डेवलप किया था। हाँ, अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यार। जो मैं, चलो मैं कल इसमें क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ पे पढ़ा था ना, वो लिखा होता कि ये वन वे कहने के कन्वर्जन है, या वन वे फंक्शन है, ये जितने भी हैश फंक्शन है। इससे मुराद ये है कि जब आपने ओरिजिनल डाटा को हैश फंक्शन से गुजारा, हैश फंक्शन ने उसको आपको एक डाइजेस्ट या हैश क्रिएट करके दे दिया। अब इस हैश को आप दोबारा अगर इसी हैश में डालोगे ना, इस हैश फंक्शन में, ये कभी भी आपको ओरिजिनल मैसेज जनरेट करके नहीं देगा, जो मैंने पढ़ा था। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये वन वे फंक्शन है। लेकिन ये जो उसने पीछे ऊपर एग्जांपल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जी मुनीबा, जी आप ठीक कह रहे हैं, एक बार हैश में चेंज हो जाए तो ये दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कभी भी कन्वर्ट, जी बिल्कुल। जो मैंने पढ़ी थी, जी मैं ये बताऊं कि मैंने उसी तरीके से आपको बताई है। लेकिन ये जो जहां से मैंने ये पिक्चर उठाई है ना, इसने ये प्लेन टेक्स्ट को दोबारा जनरेट करवाया हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये अभी इसको आप रहने दें, इसमें ना जाइएगा अभी के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मजीद इसको कल कंफर्म कर लूंगा। हैश हमेशा वन वे फंक्शन है, ओरिजिनल डाटा हैश से कभी भी दोबारा रिकवर नहीं होता। हाँ, उसी डाटा को आप जितनी मर्जी मरतबा हैश फंक्शन में डालते रहो, आपको वो सेम हैश देगा। तो आप वेरीफाई जरूर कर सकते हो। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना पासवर्ड जो है ना एक हैश फंक्शन में डाला, उसने उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट करके दे दी। अब डेटाबेस में मैंने जो है ना वो हैश वैल्यू सेव कर दी। उसके बाद जब भी कभी मैं लॉग इन करूंगा, मेरा जो पासवर्ड, बेशक मैं अपना पासवर्ड वहां पे ओरिजिनल डालूंगा, हैश फंक्शन उसको रिसीव करेगा और दोबारा से एक हैश वैल्यू जनरेट करेगा। अब ये हैश वैल्यू इस हैश वैल्यू के साथ मैच की जाएगी। अगर तो दोनों हैश वैल्यू कहने के मैच कर गई, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा यूजर ये अथेंटिक है या लेजिटिमेट है। अब कल कला को इस डाटाबेस पे अटैक होता है और ये सारे पासवर्ड लीक हो गए, तो ठीक है, मेरा पासवर्ड भी लीक हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें, ये हैश फॉर्म में है, तो हैश फॉर्म में बेशक लीक होता रहे, मुझे तो कोई नहीं, क्योंकि जिससे कभी भी दोबारा ओरिजिनल पासवर्ड कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। तो मेरा पासवर्ड लीक होने के बावजूद स्टिल सिक्योर है। ये जो मैंने इसके एग्जांपल पढ़ी, इसलिए मैं कह रहा था कि वो है। तो ये था जी हमारे पास, कहना है कि नेटवर्क बेसिक्स कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा, इंक्रिप्शन वगैरह, हैशिंग वगैरह, और जितना कुछ हो सकता था। जो दूसरी चीजें हैं जिसमें हम प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, अभी हमने प्रिवेंशन की नहीं पढ़ी, जो कल हमने देखनी है। फायरवॉल्स को हम देखेंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और प्रिवेंशन सिस्टम को देखेंगे, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को देखेंगे। ये इंशाल्लाह ताला हमारा कल का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई जितनी मैंने बताई है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं।